नमस्कार गाइस, ब्रिस्बेल मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है और साथ ही बात करेंगे गाइस अगला वीक कैसा रह सकता है। फिबोनाची लेवल्स निकालेंगे। कुछ लोगों को फिबोनाची के बारे में पता नहीं है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आज आप हल्का सा आपको और एक्सपीरियंस होने वाला है और इसका वीडियो ऑलरेडी 5-7 महीने पहले आ चुका है, तो प्लेलिस्ट पे जाके कि फिबोनाची कैसे लेवल्स निकालते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, वो आप जरूर जाके एक बार देखिएगा। बहुत हेल्प करता है ऐसे सिचुएशन पे, मार्केट में बहुत हेल्प करता है। तो सबसे पहले गाइस वीकली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची निकालेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची निकालेंगे, आवरली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची निकालेंगे, तीनों टाइम फ्रेम पे फिबोनाची निकालेंगे। उसी के साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स अगेन शेयर करने वाला हूं, क्योंकि इसका डिटेल्स में वीडियो कल मैंने ऑलरेडी बना दिया था कि मार्केट कहां ओपनिंग हो सकता है, क्या होगा। आज इस वीडियो के अंदर थोड़ा अपर लेवल में आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ एक बार DIFI डाटा को देख लेंगे, ग्लोबल मार्केट को भी देख लेंगे और हमने क्या फ्राइडे को प्लानिंग की थी, फ्राइडे को मार्केट कहाँ पे किस तरह से क्लोजिंग हो उसके बारे में हल्का सा डिस्कशन कर लेंगे। कल मार्केट कहाँ पे ओपनिंग की तैयारी कर सकता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। सो गाइस पहले बेसिक चीज़ जानते हैं निफ्टी के अंदर। अब देखेंगे एक बड़ी सी यहाँ पे एक रेड कैंडल आई। रेड कैंडल आने के बाद 2 दिन मार्केट साइडवेज हो गया। 2 दिन बोले तो नेक्स्ट 2 कैंडल्स मतलब 2 वीक। ओके गाइज, 7 दिन मार्केट गिरा, ठीक है ना, सैटरडे संडे काउंट हो गया और अगले 15 दिन मार्केट साइडवेज, ठीक है। फिर 7 दिन मार्केट गिरा, 1 वीक गिरा पूरा और फिर 2 वीक साइडवेज। अब वापस मार्केट क्या किया, गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम है ना, तो यहाँ पे 50 EMA का सपोर्ट लिया था और यहाँ पे सपोर्ट लेके बुलिश हरामी कैंडल बनाया, रीटेस्ट लिया, अगेन बुलिश हो गया। तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक ऐसी सिचुएशन पे है और मार्केट एक साइडवेज क्लोजिंग किया है, फुल्ली साइडवेज। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स सबने साइडवेज क्लोजिंग की है। बैंक एक्स वगैरह सारा इंडेक्स साइडवेज क्लोजिंग हुआ। इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ थी उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले गाइस लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग लाइव आता हूँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एडवांस मिल जाती है। एडवांस से ये याद आया गाइस कि मैं ऑलरेडी आपको एडवांस वीडियो शेयर कर देता हूँ। जब मार्केट क्लोज होता है आपका 3:30 बजे और 3 बजे यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाती है नेक्स्ट कि क्या होने वाला है मंडे को, नेक्स्ट की कल क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एजुकेशनल बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, हर एक न्यूज़ का, हर एक चीज़ का यहाँ पे गाइस आपको सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे भी देखो पेपर ट्रेड भी बनाया था मार्केट जब अपसाइड भागा था। फॉर एजुकेशनल लिखा हुआ है गाइस साफ साफ कि अगर आपको लर्निंग नहीं आती है तो गाइस मज़े की बात नहीं है। अगर सीखना चाहते हो तो ही मुझे फॉलो करिएगा, यही सच है गाइस, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो गाइस अब डाउन साइड के लिए प्लान किया, क्योंकि मार्केट जब ओपन हुआ तो और अपने अच्छे लेवल्स वर्क करते हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ दिन फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे देखो अप साइड डाउन साइड सबके लेवल्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी भेजे थे, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे कहाँ ओपन हुआ, क्या हुआ, मैं आपके साथ लाइव था, हर एक चीज़ यहाँ पे चार्ट के साथ लेवल्स वगैरह सारी चीज़ें भेजी थी। मैं आपके साथ लाइव 9 बजते ही आ जाता हूँ। यहाँ पे DI डाटा, FI डाटा, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अपना उस दिन आपको ऑलरेडी मिल गया था गाइस अपना थ्रस्ट। देखो कि भैया निफ्टी ने ये देखो हेड एंड शोल्डर बनाया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो इसका भी मार्केट ने एक कहीं ना कहीं हेल्प किया है, इसका भी अपने को हेल्प मिला है जब मार्केट एक कंटिन्यू रॉकेट बन गया था थर्सडे को गाइस, ठीक है ना। तो ये चीज़ का भी अपने को फ़ायदा मिला है। और नाउ बात करते हैं कि अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके गाइस। और पेड ग्रुप हमारा नहीं है और टेलीग्राम पे सर्च मत करना, ये नाम सर्च करोगे तो फेक ग्रुप आ जाएंगे, वो मेरे नहीं है भाई। ऑलरेडी मैं डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, यहाँ पे बहुत सारे 2-3 डिस्क्लेमर है, तो उन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। विदाउट लर्निंग अर्निंग नहीं हो सकती, ये बात माइंड में रखिएगा गाइस। सीखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो। रही बात DIFI डाटा की, तो DIFI डाटा यहाँ पे DII खरीदारी करके गए हैं 1660 करोड़ की और FII यहाँ पे सेलिंग करके गए हैं 1830 करोड़ की। मार्केट एक फुल्ली साइडवेज यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है, साइडवेज ओपनिंग दिखा रहा है। और सैटरडे एंड संडे जब मार्केट में 2 हॉलीडेज कंटिन्यू होती है तो वैसे ही इग्नोर करना चाहिए BTST को, ठीक है ना। यही कहता है स्टॉक इज़ ओके, लेकिन इंडेक्स के अंदर इग्नोर करना चाहिए, राइट गाइस। एंड ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ तो ग्लोबल मार्केट के अंदर यहाँ पे डाउ जो फ्यूचर्स था, डाउ जोन्स था, वो जो क्लोज हुआ है 123 क्लोजिंग, ठीक है ना। S&P 500, नास्डेक वगैरह ये बुलिश क्लोज हुए हैं। यूरोपियन मार्केट एक मिक्स में क्लोज हुआ है, प्लस और माइनस। गिफ्ट निफ्टी आपका जो क्लोज हुआ है गाइस 39 पॉइंट नेगेटिव 24,728 पे, ठीक है ना। 24,728 पे गिफ्ट निफ्टी अपना क्लोज हुआ है और अपना निफ्टी हुआ है
677 पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाटा मैच नहीं हो रहा गिफ्ट निफ्टी का और निफ्टी का। तो निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी का डाटा मैच होना ज़रूरी है। तो कल मॉर्निंग 8 बजे का जो वीडियो आएगा उसमें फुल्ली अपडेट मिल जाएगी कि मॉर्निंग में अभी अपने को फ्रेश लेवल्स कहाँ पे क्या करने हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके गाइस, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लोगे तो सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी। नाउ सबसे पहले बात करते हैं प्राइस एक्शन की, और ये भी एक जो फिबोनाची है ये भी प्राइस एक्शन का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा, प्राइस एक्शन का फुल्ली डिटेल्स पार्ट है। तो यहाँ पे पहली जो बात है गाइस, डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने बनाया था एक हेड एंड शोल्डर, ठीक है ना, हेड एंड शोल्डर, ठीक है ना। किस तरह से बनाया था, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो थोड़ा सा हल्का सा पुष्पा वाली फीलिंग आ रही है गाइस, हल्का सा डाउन साइड है शोल्डर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्वर्टेड आप हेड एंड शोल्डर कह सकते हो। और यहाँ पे मार्केट जब इस तरह से हेड एंड शोल्डर बनता है गाइस, इस तरह से अगर कोई पैटर्न बनता है तो डायरेक्ट मार्केट इस तरह से तोड़ देता है ना, तो वो एक फेक ब्रेकआउट होता है, राइट, फेक ब्रेकआउट होता है। अगर इसने रीटेस्ट ले लिया, मान लो कि अगर मार्केट ने देखो यहाँ पे लाल कैंडल बनी तो यहाँ पे अपने को पॉजिटिवनेस मिली, ठीक है ना, और फिर से अगर ये यहाँ पे इस तरह से गिरता है इससे यहाँ पे सपोर्ट लेता है, या फिर प्रीवियस जो थर्सडे की क्लोजिंग तक यहाँ पे निफ्टी आ जाता है, निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आ जाता है ना गाइस, तो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। 30 EMA भी यही है, 13 EMA भी यही है, 50 EMA भी हल्का सा धीरे नीचे आ जाएगा, 18 EMA भी यही है। तो सारे EMA एक जगह पर हो जाएंगे तो इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रीटेस्ट लेवल भी अपने को मिल जाएगा गाइस। ओके, रीटेस्ट लेवल भी मिल जाएगा। पहले देखो रीटेस्ट लेवल यहाँ बता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पुष्पा वाला जो एक पैटर्न बना हुआ है ये अभी यहाँ पे एक सपोर्ट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, राइट गाइस। और थर्सडे की कैंडल भी यहीं पे है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया कि भैया हेड एंड शोल्डर बना है इन्वर्टेड, प्राइस एक्शन का चार्ट पैटर्न बोलते हैं इसे, ठीक है ना गाइस। ओके, नाउ मार्केट क्या हुआ, पहले गिरा था, एक डाउन ट्रेंड में था गाइस। कभी भी मार्केट प्राइस गिरता है ना तो प्राइस इस तरह से नहीं गिरता है, आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। प्राइस आएगा डाउन, बॉल गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, गेंद फिर से गिरेगी, इस तरह से गेंद कैसे गिरती है वैसे प्राइस गिरता है, राइट गाइस, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब मार्केट आया 200 EMA पे परफेक्टली डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट किया और एक बुल सेल कैंडल बनाया, और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि भैया बुल सेल कैंडल बनी है। अब तो धमाका है मंडे को, और मंडे को बुल सेल्स के साथ साथ अपने को जो इलेक्शन का जो सपोर्ट मिला वो भी मिला। इलेक्शन से याद आया गाइस, जो बुलिश जो मूवमेंट था ये कहीं ना कहीं अपने को जो सपोर्ट किया वो महाराष्ट्र इलेक्शन ने सपोर्ट किया ही था, और एक कंटिन्यू मार्केट इतना डाउन आ गया 200 EMA पे आया मार्केट, कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया और एक रिवर्सल आना ज़रूरी था। ऊपर से मार्केट को फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी करना ज़रूरी था। तो मार्केट अपना प्राइस एक ऐसे जोन में आ गया है कि अब भैया यहाँ से ये तो रॉकेट बनेगा, यहाँ से या तो गिरेगा, दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। अब बोलेंगे भाई ये तो हमें भी पता है यहाँ से गिरेगा, क्या करेगा। अब गिरेगा तो कौन से लेवल्स पे एक्टिव होना है वो भी बताऊंगा मैं आपको साथ, है ना गाइस, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, तो नाउ इतना समझ में आ गया। अब प्राइस तुम्हारा अप गया और डाउन आया, अप गया कंटिन्यू, प्राइस इस तरह से नहीं भागता। प्राइस अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना इस तरह से नहीं भागता। ये जो प्राइस अपसाइड जा रहा है ये हमारे लिए सही है प्राइस। अगर ये इस तरह से रीटेस्ट होकर चलता है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चलता है, तो हमारे लिए अच्छी बात है गाइस, अच्छी बात है, ठीक है ना, ये हमारे लिए अच्छी बात है और सही बात है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ निकल के आ रही है गाइस, जीडीपी का आंकड़ा आपको पता है ये डाउन साइड आया था, बहुत पूरी दुनिया बोल रही थी यहाँ पे कि मार्केट गिरेगा, लेकिन मेरे प्राइस एक्शन ने बताया कि भैया प्राइस बुलिश है, कुछ दुनिया कुछ भी कहे, ठीक है ना, प्राइस बुलिश है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम बुलिश थे, पिछले वीक पूरे बुलिश थे, और आप देख लेना पिछले संडे की वीडियो, मंडे की वीडियो और फ्राइडे की वीडियो, मैंने यही बोला था, और पूरी दुनिया गैप डाउन चिल्ला रही थी, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पे अब अपने को नेक्स्ट वीक क्या मूवमेंट कर सकता है, अब अपन यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर सपोर्ट कर रहा है बुलिश वालों के लिए, उसके साथ साथ आपको अपना 200 अपना जो फिबोनाची लेवल्स है ये भी आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक अप ट्रेंड का सिग्नल सा दे रहा है, लेकिन अब मैटर ये आ गया गाइस फिबोनाची का मैटर आ गया, उसी के साथ वीकली टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है वो भी देखेंगे, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे देखो गाइस, वीकली टाइम फ्रेम ये अभी ऑलरेडी बता दिया है,
50 EMA का सपोर्ट लिया है और वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे रीटेस्ट लेके एक ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो ब्रेकआउट है, अगर ये रियल ब्रेकआउट है गाइस, ये रियल ब्रेकआउट है, तो प्राइस तुम्हारा इससे ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। वीक बना सकता है, इससे ज़्यादा, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। 24,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट वीक में। 24,000 के नीचे की तरफ क्लोजिंग हो गई तो याद रखिएगा गाइस, 24,000 के नीचे की तरफ क्लोजिंग हो गई तो भैया ये एक अपना इस तरह से ट्रेंड लाइन बना देगा, इस तरह से, समझ रहे हो ना, इस तरह से बना देगा, एडवांस और ज़्यादा ट्रेंड लाइन बना देगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इस चीज़ को फॉलो करने के लिए हमें चाहिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे निकालता हूँ, ठीक है ना। पहले अपन देखते हैं गाइस डाउन साइड का। डाउन एक क्या होता है ना, ये वर्ड याद रखना, 0.5 का ये जो लेवल है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे अगर ऊपर निकल गया तो अपन बुलिश आ जाएंगे, इससे अगर डाउन आ गए तो अपन बेरिश आ जाएंगे। इस पॉइंट पे हमें वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिबोनाची नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है गाइस, अगर आप चार्ट पे प्राइस एक्शन को रियली फॉलो करते हो तो सबसे पहले मैं मार्केट अपना गिर रहा था तो गाइस मैं डाउन साइड के लिए फॉलो करूँगा। तो मैं यहाँ पे टॉप पे हाई को क्लिक करता हूँ तो कहीं ना कहीं गाइस मेरा जो 0.5 नंबर कहाँ पे दिख रहा है, मैं इस तरह से दिखाता हूँ, आगे ला के दिखाता हूँ ताकि आपको साफ साफ नज़र आए। तो गाइस आपको ना इस तरह से परफेक्टली लेवल्स नज़र आ रहा है। ये देखो, इसको मैंने हाई पे करा था टच और इसको मैंने इस तरह से किया था। ओके, आपको 0.5 नंबर दिख रहे हैं क्या गाइस? मार्केट आपका जो कंटिन्यू डाउन आया, डाउन आने के बाद इस फिबोनाची पे 0.5 का आपको लेवल दिख रहा है। 0.5 के लेवल से अगर अपन ऊपर चले गए अगर रीटेस्ट लेके, तो गाइस अपना नेक्स्ट जो टारगेट रहने वाला है वो ये वाला रहने वाला है। यहाँ पे आ जाएंगे अपन इस तरह से। अगर ये मूवमेंट करता है और 24,850 के ऊपर ये क्लोजिंग करता है तो छोटे लेवल्स पे आपको ये 24,850 का लेवल दिखेगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने परसों भी बोला था और पिछले दो ट्रेडिंग डे से यही बोल रहा हूँ कि BTST को अभी अवॉइड करेंगे। BTST जब मार्केट 10 पॉइंट 20 पॉइंट 40 पॉइंट साइडवेज ओपन हो रहा है तो क्यों अपना प्रीमियम, क्यों अपना BP हाई लो करना है भाई। और कमेंट करके बताना कहीं BTST तो नहीं ले रखा आपने, ठीक है। ओके गाइस, तो फिबोनाची लेवल्स यहाँ पे अप जाने के लिए, डाउन जाने के लिए एक 0.5 लेवल्स पे आ चुका है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेंज है कि अगर ये रिवर्सल आता है तो भी मज़े की बात है और अप जाता है तो और मज़े की बात है। बुलिश हम कब आएंगे? जब ये फिबोनाची 0.5 के ऊपर चला जाएगा तो हम बुलिश होंगे। अदरवाइज क्या होता है ना, फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट करने ज़रूर जाता है। अगर इसको डाउन आना है ना तो रिट्रेसमेंट करने के लिए ये जाता है। तो इसने 0.5 पे रिट्रेसमेंट किया है, ठीक है ना। पहले यहाँ पे 0.618 पे किया था जो कि एक बहुत अच्छी बात थी, परफेक्टली इस लेवल पे क्लोजिंग दिया और उसके बाद सीधा जो नेक्स्ट जो लेवल था ना 0.5 उसके परफेक्ट यहाँ पे गाइस आके कैंडल रुकी है। देख लो, आप खुद अपनी आंखों से देख लो, कहीं ना कहीं फिबोनाची बहुत अच्छा वर्क करता है। अब मैं अगर डाउन साइड का मैं अगर बोलता हूँ कि भैया मैं तो बुलिश वाला आदमी हूँ, मुझे तो बुलिश जाना है, तो मैं अगर यहाँ से बुलिश मूवमेंट करता हूँ और मैं इसको हाई लो को मार्क करता हूँ गाइस, तो मेरा मार्केट कितना नीचे आ सकता है? अगर मुझे नीचे जाना है गाइस, याद रखिएगा, बुलिश वालों के लिए बोल रहा हूँ। देखो गाइस, अगर मैं इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर दिया, रिवर्सल है यहाँ तक, रिवर्सल है, ठीक है ना, और ये ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा है। अप जाने के लिए मुझे इस तरह से जाना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो गाइस, ध्यान से समझिएगा कि मुझे अगर डाउन जाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरह से मैं जाऊँगा डाउन, देखो डन। अगर मुझे अप जाना है तो क्या मुझे इस तरह से ही अप जाना पड़ेगा, इस तरह से ही अप जाना पड़ेगा। तो इस फिबोनाची को फॉलो करना पड़ता है। फिबोनाची को फॉलो तभी कर पाओगे जब एक दो बार आप लेवल बनाओगे। मेरा वीडियो देखना, प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी पड़ा है। ओके गाइस, ओके। अब यहाँ पे 0.5 का लेवल कहाँ पे है अपना? यहाँ पे 24,000 आप 70 मान लो, 24,100 मान लो राउंड ऑफ में, मतलब 24,000 माइंड में रखना। लेवल 24,000 के ऊपर है तो थोड़े बुलिश है, ठीक है ना। रिवर्सल तो मार्केट आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। माइंड में आपने रखा भैया 24,100 का लेवल, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा तो अपन निफ्टी के लेवल्स निकालेंगे, बैंक निफ्टी के ही निकालेंगे ओनली, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपना वीकली टाइम फ्रेम पे गाइस इस तरह से नज़र आ रहा है कि अगर अपना इस तरह से अगर डाउन आएगा ना तो ही अपन डाउन साइड के लिए एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज ये एक रिट्रेसमेंट होगा। और अप साइड के लिए भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि अगर 0.5 के ऊपर चले गए तो भैया बुलिश चले जाएंगे,
0.5 के ऊपर चले गए बुलिश चले जाएंगे, ठीक है ना। 0.5 के नीचे आ गए तो हम क्या करेंगे, अपने को एक इसका भी देखना पड़ेगा कि भैया 0.5 पे ये रीटेस्ट लिया कि नहीं लिया। तो अपने लिए 24,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे गाइस क्या हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी देखो शाम ये आपको दिख रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है अपना मार्केट। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे तीन चीज़ें और निकल के आ गई भैया। 0 पॉइंट इंपॉर्टेंट लेवल बता रहा हूँ, 0.786 पहला सपोर्ट रहेगा अपना। सेकंड जो सपोर्ट रहेगा गाइस, ये वाला मैंने ऑलरेडी बोला था कि भैया सारे मूविंग एवरेज यहीं पे आने वाले हैं 24,300। माइंड में आप रखिएगा भैया, जैसे जैसे छोटे लेवल पे चलते रहेंगे अपने लेवल्स और पास में आते रहेंगे। 24,300 का पावरफुल सपोर्ट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,080, 24,100। मार्केट अगर गाइस यहाँ तक आता है, ओके यहाँ तक आता है, ठीक है भैया, यहाँ से गिर जाता तो बेरिश हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से अगर रिवर्सल हो गया, यहाँ से रिवर्सल हो गया 24,300 से या फिर 24,100 से, बहुत बढ़िया बाय ऑन डिप का मूवमेंट मिलेगा और परफेक्टली ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के लिए मार्केट 24,300 पे आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो एज पर फिबोनाची मार्केट तुम्हारा इस तरह से रिट्रेसमेंट कर सकता है। और अप साइड के लिए बोल रहा हूँ गाइस, 24,000 ये जो इंपॉर्टेंट जो हाई है, जब तक ये नहीं ब्रेक हो जाता हम अप साइड के लिए बुलिश नहीं रहेंगे। ओके, अब मैं चलता हूँ भैया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, कि भैया हमें छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है। तो मैं फिबोनाची को तो गाइस मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना, फिबोनाची को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना, फिबोनाची को मैं हटा रहा हूँ। अब फिबोनाची को मैं हटा दूंगा ना तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस तरह से है क्या। ये देखो गाइस, साफ साफ आपको लेवल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अब छोटे लेवल्स पे थोड़ा शिफ्ट करेंगे प्राइस को और अपने लेवल्स को। इस तरह से अगर यहाँ से लेवल टूटता है, अगर कल के लिए, ठीक है ना, लॉन्ग के लिए मैंने बता दिया डेली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची को, कल के लिए अगर ये लेवल टूटता है 24,630 का, तो पहला अपना सपोर्ट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 24,500 का। 24,500 टूट गया तो भैया 200 EMA को इग्नोर नहीं कर सकते। 24,380 का और 24,300 का इंपॉर्टेंट एज पर फिबोनाची अभी हमने लेवल्स निकाला था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये नज़र आ रहा है फॉर टुमारो। अगर ये लेवल टूटता है यहाँ से, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, थर्ड टारगेट, उसके बाद अगर ये लेवल टूट जाता और मान लो ट्यूसडे को भी टूट जाता है, तो गाइस अप साइड के लिए ये इंपॉर्टेंट अपना सपोर्ट रहने वाला है 24,200 का यहाँ पे, और 24,100, 24,100 और 20,000। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। बट अभी अपन जो उम्मीद कर सकते हैं, कल मार्केट का साइडवेज हो जाता है इस तरह से, तो ये इस तरह से आके अपसाइड ये इस तरह से आ सकती है अपना 200 की लाइन। तो गाइस कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि भैया हमें 200 EMA तक एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से लेवल टूटा तो 50 EMA का लेवल टूटा तो अपने को ये फायर देखने को मिल सकता है गाइस। तो याद रखिएगा 200 EMA का लेवल्स निफ्टी के अंदर। ओके, अब बात करते हैं भैया जी बैंक निफ्टी के अंदर, सॉरी अपना अप साइड के लेवल्स को। अप साइड का लेवल्स गाइस, जब तक ये लेवल हाई में नहीं टूट जाता हम अप साइड नहीं जाएंगे। कि मान लो यहीं ओपन हो रहा है, मार्केट रॉकेट बन गया, तो यहाँ से बढ़िया रीटेस्ट के बिना अप साइड नहीं जाएंगे। अदरवाइज ये डबल टॉप बनाएगा, एम बैटन बनाएगा और मार्केट तुम्हें गिरा देगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि नियर बाई ऑल टाइम हाई पे पहुंचने वाले हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी को देखोगे तो भैया 54,400 का ऑल टाइम हाई है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके गाइज, तो फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन में है। अपसाइड वालों के लिए सिंपल यही है, 24,850 का लेवल तोड़ेगा तो ही अपसाइड जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। और रिवर्सल वालों के लिए 200 EMA का मंडे को कल बोले तो टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके गाइस, निफ्टी के अपसाइड के लिए अच्छे लेवल्स हैं, ये तोड़ेगा तो ही 24,900 25,000 के लेवल्स पे पहुंचेंगे, अदरवाइज इग्नोर। ओके गाइस, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 50 पॉइंट का लेवल और फिर नेक्स्ट 100 पॉइंट का लेवल। बैंक निफ्टी की बात करता तो ऑलरेडी लेवल्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना, बार बार टाइम खराब करने की जरूरत है नहीं, तो इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी सेम सिनेरियो है बैंक निफ्टी का भी, ठीक है ना। ये लेवल्स तोड़ेंगे तो ये अपन डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा गाइज। ओके गाइज, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 200 EMA इसके अंदर भी देखने को मिल सकता है, 200 EMA का टारगेट, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और 200 EMA पे लगा देता हूँ तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं गाइस याद रखिएगा 52,900 है, तो 53,000 को भूलना मत कि 53,000 एक राउंडिंग नंबर है, तो 52,900 53,000 का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना।
इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके गाइज, एंड नेक्स्ट जो मैं बात करता हूँ आपकी फिन निफ्टी की, इन सब के सेम लेवल से कुछ भी चेंजेस नहीं होगा गाइस। फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ओके। एंड मिलते हैं कल की मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम के अंदर। ओके गाइस, थैंक यू।